Assalamualaikum everyone. This is D3 exercise 4 review exercise क्वेश्चन नंबर 11 ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है और इसमें हमें मेंशन नहीं किया कि कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है या कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, बट मैं कोशिश करूँगा कि हम विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर चलें, और क्योंकि अगर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप इससे मेंशन कर लें कि ये कितना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 10 की पावर 8। और इसे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1.21 और पॉइंट यहाँ लास्ट में था तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स छोड़े हैं आपने। ठीक है, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो इंक्रीज़ होता है और राइट हैंड साइड पे आता है तो डिक्रीज़ होगा। ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर माइनस होगा चूँकि डिक्रीज़ होगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया -6। ठीक है, अब ए और बी को आपने माइनस करना है। ए की वैल्यू मैंने निकाली है 1.1 इंटू 10 की पावर 8 और बी की वैल्यू निकाली है 1.21 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, अच्छा जी, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, 1.1 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 1.21 इंटू 10 की पावर 7। ये विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर थोड़ा सा सोल्यूशन है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि कैलकुलेटर के बगैर मदद करें इसको। 10 की पावर 8 है, इसको 10 की पावर 7 करें ताकि मैं कॉमन ले सकूं। 10 की पावर 7 करने के लिए पॉइंट यहाँ पर लाना पड़ेगा ताकि कम हो जाए। ये हो जाएगा 11 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 1.21 इंटू 10 की पावर 7। अब 10 की पावर 7 दोनों से कॉमन निकालने। ठीक है, ये हो गया 11 माइनस 1.21 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, इसका मतलब है कि 10 की पावर 7 दोनों का है, मैंने कॉमन लिया। ठीक है, अब 11 में से 1.21 माइनस करें अगर आप 11 माइनस, वैसे आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं, ये आ गया है 9.79। ठीक है, दिस इज़ 9.79 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, अब आप चाहें तो कैलकुलेटर से अगर आप करना तो सिर्फ ये वाली वैल्यू लिखें माइनस ये वाली वैल्यू लिखें, आपका डायरेक्ट आंसर एग्जैक्टली आपको यही आंसर शो करेगा। ठीक है, पार्ट बी देख लेते हैं हम इसका। पार्ट बी में है क्यूब रूट ए बी। ठीक है, क्यूब रूट लिखने के बजाय मैं 1/3 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट की वैल्यू अब 1/3 होती है और ए की वैल्यू हमने बनाई थी 1.1 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1.21 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, हम इसे कर लेते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर ताकि वहाँ ज़्यादा डिटेल में सही से समझ सकें। ठीक, वेट अ सेकेंड, क्यूब रूट की वजह से 1/3 आएगा और चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक था ए की वैल्यू थी 1.1 इंटू 10 की पावर 8 और बी की वैल्यू थी 1.21 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है जी, जैसे अब ज़्यादा आसान हो गया हमारे। ठीक है, अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई करवाने हैं आपने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के लिए सबसे पहले आप एक काम करें, इसको सेट करें, इसको 11 करें दोबारा से। 11 इंटू 10 की पावर, ये एक काम हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे आएगा तो 10 की पावर 7 हो गया। ठीक है, और इसे करें आप, ये 1.21 जो है इसको 121 करें, ये 2 डिजिट्स हो जाएगा तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब ये 11 और ये 121 मल्टीप्लाई हुआ तो 1331 होता है। 1331 कैसे होता है मुझे पता है, ये 11 का क्यूब होता है। 11 का क्यूब 131 होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर और भी आसान में जाना चाहे, अब आपको नहीं पता तो ये 121 तो बहुत मशहूर है। ठीक है, 121 तो बहुत ज़्यादा फेमस है। 121 जो 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये 11 एक है, 11 2 है तो होगा 11 3। ठीक है, क्योंकि पावर ऐड हो गए और इसकी पावर 7 + 5 हो गया 12। ठीक है, ये हो गया 1/3। 1/3 इसका भी है और 1/3 इसका भी है। 3 3 से कैंसिल हो तो ओनली 11 लेफ्ट और 3 4 ज़ा 12, 10 की पावर 4। ठीक है, अब अगर आप चाहें इसको तो इसको राउंड ऑफ करना, यहाँ पर लेकर आएंगे, ये इस उल्टे हाथ पे आएगा तो राउंड ऑफ होकर बड़ा हो जाएगा। ये वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होती है। सिंपल, अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहेंगे तो इनको वैल्यूज़ को लिखेंगे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आपका इसका आंसर मिल जाएगा। पार्ट सी 6c²। ठीक है, 6c पर स्क्वायर है और c की वैल्यू मैंने क्या बनाई थी आपको याद होगी अगर, 7 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, 7 इंटू 10 की पावर -6 यहाँ ब्रैकेट में आएगा। अब सबसे पहले हम 7 इंटू 10 की पावर 6 को खोलेंगे ब्रैकेट को। ठीक है, 6 ऐसे ही लिखा रहने, 7 7 ज़ा 49 और 10 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, बट माइनस का ही होगा। अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ने बताया था
कि अगर माइनस पे पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो भाई वो बेस की पावर बताया था, एक्सपोनेंट की पावर नहीं बताया था। ये -6 मल्टीप्लाई बाई 2 -12 ही होगा, ठीक है। अब अगर आप 6 को 49 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दिस विल बिकम 6 9 54, 6 4 24 और 5 29, ठीक है। दिस इज 294 10 की पावर -12, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस फिगर में देना है, पॉइंट यहाँ पर है, उल्टे हाथ पे जाएगा तो ये मज़ीद इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज़ होगा। अब आप इंक्रीज़ सुनिएगा होगा कैसे, 2.94 -12 -11 -10। अब आपके हिसाब से ये तो -14 होना चाहिए था। तो याद रखिएगा इंक्रीज़ ये रिवर्स होता है। ये अगर आप -13 -14 करेंगे तो ये छोटा होगा, -12 से बड़ा जो है इंक्रीज़ जो है वो 11 है, मज़ीद इंक्रीज़ 10 है, मज़ीद इंक्रीज़ 9, फिर 8, फिर 7 माइनस में, ठीक है। माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी होती है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे इस चीज़ को। अब हमारे पास है पार्ट डी, लास्ट ऑप्शन इसका, AC/B, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवाना है सिर्फ। ए की वैल्यू क्या बनाई थी हमने, 1.1 × 10⁸ और सी की पावर अभी मैंने आपको बताई 7 × 10⁻⁻6। ये सब मल्टीप्लाई हो रही है, अच्छी बात है। और ये बनाई थी 1.21 × 10⁻7, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले तमाम नंबर्स को ना एडजस्ट कर देते हैं। ये इसको 11 बना देते हैं, इसको भी 11 बना देते हैं। ये हो गया 11। जैसे ही 11 बना ये एक डिक्रीज़ हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे गया तो छोटा हो गया। ये 7 इसको रहने दें, 10⁻⁻6। इसको 2 दफ़ा पीछे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। 121 बनाना है मुझे इसे। वजह क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर 7 था, छोटा होगा 6, यहाँ होगा तो 5 हो जाएगा, 10⁻5, ठीक है। अब उसकी वजह ये है करने की कि ये यहाँ पर 11 1 है और यहाँ पर ये 11 स्क्वायर है, ठीक है ना। ये छोटा हो सकता है, 11 1 × 11, 11 11 × 121, ठीक है। 7/11, अभी 7/11 को भी चेक करना है। अच्छा, 10⁻7 है और 10⁻6 है, तो 7 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको इस तरह से लिख देते हैं 7, ये वाला -6, ये वाला 5 ऊपर जाएगा तो ये भी -5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, इसको 11/7 को देखेंगे ये क्या बनता है अब, लेकिन बाद में, ठीक है। 7/11 ये हो गया 5 और 6 11, 11 में से 7 के तो 4 हो गया, 10⁻4, लेकिन 4 नेगेटिव का है, ये मज़ीद और ऊपर जाएगा, ये 10⁻4 ऊपर जाएगा तो 7 की पावर ये हो गया -5, 10⁻5 हो जाएगा। और 7 × 10⁻5 ही आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेटर से अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये 7/11 था, माय मिस्टेक, दिस इज़ 7/11। अब 7/11 को डिवाइड करवा के देखते हैं। 7/11 क्या बनता है, 7/11 ये बना है, सॉरी 0.636, ठीक है। 0.636 × 10⁻4। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आता है तो डिक्रीज़ होता है। ये 6.3 के लिए आते हैं, पॉइंट यहाँ लाता हूँ, 6.36 डिक्रीज़ करना है, राइट हैंड साइड पे डिक्रीज़ होता है, तो -4 से डिक्रीज़ होकर ये -5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, बस ये इसका आंसर था हमारे पास। बाकी सारी चीज़ें इसमें इजी थी, बस पार्ट सी के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी। अगर आप मैनुअली नहीं चाहते करना है, कैलकुलेटर की इजाज़त है आपके पास, पेपर 2 में आ जाता है तो बहुत ही आसान है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पेपर 2 में कभी आता नहीं है, पेपर 1 में ही आता है जिसमें बेसिक्स होते हैं, तो इसलिए मैंने पेपर 1 के हवाले से करवाया, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।